हेलो। कहते हैं ना कि कुछ जब आदमी इस तरह की चीज़ों में फंस जाता है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कहाँ से बताऊँ, किस किस चीज़ को बताऊँ। तो लेकिन जो ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। पहले तो मैं सभी के लिए कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि इसमें मुझे अपना सब्जेक्ट ही याद नहीं आ रहा कि मैं कहूँ क्या, पब्लिक से कहूँ क्या। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये सब अशांति, क्योंकि मैं इसी सब्जेक्ट पे बोलती भी मैं इसी सब्जेक्ट पे हूँ कि रियल में हमें ज़िंदगी जीनी कैसी है, रियल में हम कैसे रह सकते हैं। रियल में हम ना, आरसी रियल ऐसे ही नाम नहीं रखा। आरसी रियल का मतलब ये है कि मैं रेखा चौधरी, जो रियल में होना चाहिए हमें वैसे ही जी के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, न कि जो ये हो रहा है इसमें। क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं और इतनी कठिन भी नहीं है जब इसको एक जीना आ जाता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि पब्लिक ना एक पागलपन में घूम रही है। उसके दिमाग में ना फितूर घुस गया है। फितूर नहीं कहते, फालतू का। उसको शांति नहीं है, उसको अपने से मतलब नहीं है, उसको दूसरे की देख में भगना है। इसने ये पहना हुआ है, मुझे भी ये लेना है, इसको ये ऐसे जी रहा है मैं। जबकि हर किसी के जीवन का एक अलग वो होता है, कहते हैं कंटेंट। बंदे का एक अलग एक तरीका होता है कि उसको कैसे ठाकुर जी ने, कैसे ऊपर वाले ने क्या सुविधाएं दी हैं, उसके हिसाब से जीना होता है। पहले आपने देखा था कि जिसके पास जो होता था वो वैसे ही उसी में संतुष्ट रहता था। लेकिन अब संतुष्टि नहीं है लोग। अब लोग ये चाहते नहीं, हम छीन लेंगे, हम गरीब मरे हैं लेकिन गरीब रहेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता। कितने लोग मानते हैं कि जब लिखा होता है, जो राजयोग लिखा होता है, तो ही हमें वो चीज़ मिलती है। ये हमारी गलतफहमी है कि हम छीन लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितनी भी अशांति फैल रही है, कोई किसी से मार रही है, कोई किसी से मार रही है, कोई कुछ कर रही है, इसके पीछे सिर्फ एक ही राज है कि ना, एक ही है कि बस उनको फ्रीडम से जीना है, उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, उनको भी बाहर घूमना है, उनको भी मतलब वही कि ना, जैसे भाई हर इंसान हर एक तरह से नहीं रह सकता। हम सबको अपनी खोपड़ियों को अपने जानना होगा इसमें कि हर किसी के लिए हर एक चीज़ नहीं बनी। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा वो तो बहुत बड़े आदमी है, उनका क्योंकि उसका एक सिस्टम बना हुआ है तो वो उस हिसाब से जिएगा। मैं कहती हूँ कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन एक बनाया गया है कि मेरे पास ये सिस्टम है, मेरे पास ये जीविका है, मुझे इससे अपनी जीविका चलानी है। तो हम क्यों पता नहीं अपने दिमाग को में अशांति फैलाए घूम रहे हैं। क्यों हमें संतुष्टि नहीं है, क्यों हमें समझ नहीं है कि हर किसी के लिए हर एक चीज़ नहीं बनी होती है। कई बार आप ट्राई कर रहे होते एक कोई भी सामने वाला फटाक से आगे चला जाता है और तुम 10 बार भी उसमें फेल होते, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। या ये सोचो कि ये कहते भी है कि तुम्हारे लिए हो सकता है और अच्छा सोचा हो, जरूरी नहीं है। लेकिन आदमी को तो मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, मैं फेल हो ही नहीं सकता। हुआ तो कैसे हुआ, और हुआ हूँ तो राजी से मिलती है तो मिलते नहीं, मैं छीन लेता हूँ। और हो भी यही रहा है। बहुत सुंदर सा सदुपयोग है। एक चीज़ मैं आज कहना चाहूँगी कि ये जो मैं मानती हूँ कि इस समाज में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जॉब में, किसी भी नौकरी में, कहीं भी महिलाओं को मैं मानती हूँ कि देखो प्रताड़ित होती है। हर किसी की नियत जल्दी से, महिला है, हम एक आकर्षण है, हम बनाए कहीं ना कहीं सृष्टि ने इसीलिए है। तो ये हर किसी की खोपड़ी नहीं होती कि हर कोई हमें अच्छे उससे देखे। लेकिन ये तो हमने सोचना है कि हमें ना उसको कैसे जीतना है, वहाँ से काम भी करना है, निकलना कैसे है, ये हम महिलाओं को सोचना होगा कि वाकई हमने बीड़ा उठाया है तो हमें उसको कैसे जीत के जाना है। क्योंकि जो है वो वही रहेगा। क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ कि कोई भी चलता हुआ ना कुछ भी कह के भाग लेता है कि उसको तो बस एक वो दिमाग में बड़ा हुआ है इसकी क्या बोलते हैं कि एक हवस भरी हुई है दिमाग के अंदर। वो कैसे निकले, कहाँ निकले, वो बस बकने का मतलब क्या होता है। तुम पर्चा दे के जा रहे हो कि भाई मैं ये हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि ठीक है, ये जरा नाच नहीं तो हो रहा है, मैं कह रही हूँ शॉर्ट कपड़े तो पहने हो रहे अपने घर के अंदर, तो कोई हमें छेड़ तो नहीं रहा, कोई हमें गंदी नज़र से तो नहीं देख रहा। सोशल मीडिया का कोई बुरी बात भी नहीं थी, खूब आओ, जिसको जो आता है वो बनाओ। लेकिन हद से ज़्यादा तो खैर वो भी ख़राब है, लगता भी है, कई बार देखते भी हम और आप सब लोग। तो अच्छी चीज़ थी कि लोग अपने रोटी, कई लोगों की जो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाते वो आज इससे कर चुके हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खूब अच्छा कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ भी तुम वही गंदगी फैला रहे हो। और फैला दी महिलाओं ने। ज़्यादातर ये चीज़ें जो भी हुई हैं सब मोबाइल की वजह से हुई हैं कि बस मोबाइल में लगे रहना, वहाँ 4 लोग तारीफ कर रहे हैं, तुम उसमें फंस जा रही हो और तुम फिर ये कृत्य कर रही हो। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो अलीगढ़ वाली भगी तो वो मोबाइल से ही भगी। और जितनी भी चीज़ें होती हैं, अभी ये कल परसों जो केस हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं वीडियो के चक्कर में है कि भाई मुझे वीडियो नहीं बनाने दे, मैं बाहर जाऊंगी, ठीक है घर में बनाती। किस आदमी को अच्छा लगेगा? एक जब मर्यादा को लांघते हैं तो किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगता, वो मेरा हो या किसी और का हो। तो हमें ये मर्यादा हमने ख़राब करी हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब की हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब की हैं। अगर कोई, मैं कहती हूँ ये चीज़ें अगर बाहर जाएंगी सोशल मीडिया के थ्रू तो लोग क्या कहेंगे कि अभी भी ये गधे के, मैं कहूँगी महिलाओं के लिए कि महिला अभी भी गधी की गधी है। उनको ना वो चीज़ें हजम नहीं हो रही है, वो समझ नहीं आ रहा है ये फ्रीडम का, आज़ादी का मतलब क्या हुआ। अभी एक महिला को मैं देख रही थी, चलो कहते थे पहले नौकरी नहीं थी, लेकिन नौकरी वालों को भी ना मतलब छोड़ के मार के भग रही है। क्या हो रहा भाई? कहीं कहती हो कमा नहीं रहा, मुझे घर नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। अरे पहले कहते ना जीवन को ऐसे ही झोंपड़ी में भी काट लिया करते थे, दर दर भटक के भी काट लिया करते थे। एक बहाना हो गया, कमा नहीं रहा, ये दूसरी के साथ जा रहा, तीसरी के साथ जा रहा है, इसमें ऐसे कितने लांछन लगाए हैं। तो हमारी महिलाओं को मैं कह रही हूँ अभी हजम नहीं हो रही। वो कहते हैं ना गधे को घी वाली बात हो रही है। उनको वो चीज़ आज़ादी, उस फैसिलिटी का पता होना, वो तो वही हुआ कि बच्चे को कोई भी चीज़ ऐसी दे दी जिसको बच्चे को पता ही नहीं है कि इसको हम अगर इस तरह से यूज करेंगे तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ हो रही है कि महिलाओं को अपनी जो आज़ादी मिली, अपने जो उन्हें मिले हैं कानून में, उनको मिला है कि भाई मैं तुम्हारी सुविधा के लिए, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। वाकई दुरुपयोग हो रहा है, वाकई दुरुपयोग। और दुरुपयोग इसीलिए हो रहा है कि हमें भी अच्छे से जीना है, हमें भी उसकी तरह पंख लगा के उड़ना है। अरे उड़ो, उड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को ही उड़ा दो। तो हम महिलाओं का अभी लगता है कि वही इनको पर्दे में, घूंघट में, इनको तो गलती हो गई जो इनका घूंघट हटा दिया, जो इनको घर से बाहर आज़ादी दे दी। और वही कब से ना मर्द खिलाते आ रहे हैं इनको कमा के, लेकिन इनको वो चीज़ें हजम नहीं, थोड़ा सा करने लग जाएंगी, आदमी को प्रताड़ित करेंगे। अरे तुम रही लुगाई, रहोगी औरत ही तुम। मेरे को तो ऐसा लगता है कि औरत बुद्धि, मैं देख भी रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं रियल में भी देख रही हूँ कि महिलाओं की बुद्धि नहीं हुई विकसित। कितने लोग, कितने अच्छे अधिकारी अनपढ़ बीबियों को ढो रहे हैं, जिनको अच्छे से बोलना भी नहीं आता, जिनको अपनी दस्तखत करना भी नहीं आता। क्या कोई ऐसी महिला है जो पुरुषों को इस तरह से वो करती हैं कि ना ऐसे पुरुष वैसे पुरुष? मुझे तो नहीं लगता। और तो कोई आके दिखा दो कि भाई ये महिला है। एक महिला नहीं मिलेगी जो अनपढ़ आदमी को लेके घूम रही होगी। मैं आर सीरियल ऐसे आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आती हूँ, और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़